नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। और आप यूपी ट्रिपल एस की पेट 2023 की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कुछ विशेष कराया गया है, तो टेस्ट में लगातार लास्ट तक बने रहें। आप निश्चित रूप से इस टेस्ट के में बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 1 है, आल्हा चरित किसकी रचना है? 1 लल्लूलाल, 2 जगनिक, 3 मुंशी लिफ्ताल्लाह खान, 4 फंत रैदास। तो दोस्तों, आल्हा चरित जगनिक की रचना है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और लल्लूलाल की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी और प्रेम सागर। और मुंशी लिफ्ताल्लाह खान की प्रमुख रचनाएं हैं रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित। और फंत रैदास की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, बानी नाम से फुटकर छंदों की रचना की थी इन्होंने। टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 2 देखते हैं दोस्तों, साहित्य लहरी किसकी रचना है? 1 कबीरदास, 2 मलिक मोहम्मद जाफी, 3 सूरदास, 4 तुलसीदास। दोस्तों, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और सूरदास की साहित्य लहरी के अलावा सूर सागर और सूर फरावली नाम की 2 और रचनाएं हैं जो कि बहुत फेमस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेस्ट और कबीरदास की प्रमुख रचना है दोस्तों, साखी, शबद, रमैनी और बीजक। मलिक मोहम्मद जाफी की प्रमुख रचना है दोस्तों, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तुलसीदास की प्रमुख रचना है दोस्तों, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवित्त रामायण, रामलला नहछू, कवितावली और जानकी मंगल। टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? 1 महाकवि भूषण, 2 बिहारीलाल, 3 भारतेय हरिश्चंद्र, 4 पंडित अयोध्या प्रकाश सिंह हरिऔध। तो छत्रसाल महाकवि भूषण की रचना है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। महाकवि भूषण की अन्य रचनाएं हैं शिवराज भूषण और शिवा बामनी। बिहारीलाल की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, बिहारी सतखई। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं कश्मीर कुसुम, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, बात का दर्पण, मुद्रा राक्षस, हमीर हट, प्रेम तरंग और अंधेर नगरी। पंडित अयोध्या प्रकाश सिंह हरिऔध की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, चोखे चौपदे, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवाह, वैदेही, वनवास और परिजात। टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 मुंशी प्रेमचंद, 3 जयशंकर प्रसाद, 4 पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाट्यशास्त्र पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और मैथिली शरण की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, ये फोदरा, साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती और द्वापर। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक अपूर्ण उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, आंसू और अजातशत्रु। आज की टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, पद्मावती निबंध किसकी रचना है? 1 सुमित्रानंदन पंत, 2 प्रताप नारायण मिश्र, 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 4 पंडित बाल भट्ट कृष्ण। पद्मावती पंडित बाल भट्ट कृष्ण की रचना है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, वीणा, युगांत, ग्रंथि, उत्तरा, अतिमा, हार, युगपथ, गुंजन, पल्लव और ग्राम्या।
प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं फुटकर निबंध, हठी हम मीर, कली कौतुक रूपक यह नाटक है। और फोरकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों, रचनाएं हैं तुलसीदास, अनामिका, परिमल, अप्सरा, प्रभावती, चतुरा चमार, समन्वय, मतवाला, माधुरी, फरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। आज के टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की स्थापना कब की गई? 1 मार्च 1927 में, 2 दिसंबर 1976 में, 3 1996 में, 4 दिसंबर 1994। तो उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान लखनऊ की स्थापना दोस्तों दिसंबर 1976 में की गई। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और दिसंबर 1976 में ही उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की स्थापना की गई, यानी कि दिसंबर 1976 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिंदू संस्थान और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई। और मार्च 1927 में हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज में स्थापित की गई। 1996 में उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में स्थापित की गई। और दिसंबर 1994 में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में स्थापित किया गया। दोस्तों आइए इन संस्थानों पर एक बार नज़र मार लेते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। पहला, हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज, जिसकी स्थापना 19 मार्च 1927 में की गई थी। इसकी प्रमुख विशेषता है हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि साहित्य के प्रोत्साहन हेतु इसको स्थापित किया गया था। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, जो कि दिसंबर 1976 में स्थापित किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों, इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। 1 भारत भारती, हिंदी गौरव, महात्मा गांधी साहित्य भूषण सहित कुल 111 पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। दूसरा, यहाँ के बच्चों की पत्रिका बालवाड़ी द्वैमासिक भारती तथा साहित्य पत्रिका साहित्य भारती त्रैमासिक का प्रकाशन होता है। तीसरा, इसकी स्थापना पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ, जिसकी स्थापना दिसंबर 1976 में हुई थी। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। 1 संस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषाओं एवं उनके साहित्य के सर्वांगीण विकास हेतु इसकी स्थापना की गई। दूसरा, एक संस्थान द्वारा वाराणसी में अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और अगला संस्थान है दोस्तों उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। सिंधी भाषा के प्रचार प्रसार, भाषा के विकास, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए की गई थी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ, इसकी स्थापना दिसंबर 1994 में की गई थी। यह संस्थान भाषा निधि की धनराशि से संचालित है। हिंदी भाषा व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के प्रचार प्रसार हेतु इसकी स्थापना की गई। आइए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। उत्तर प्रदेश में सोना उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? 1 सोनभद्र, 2 सोनभद्र एवं ललितपुर, 3 झांसी, 4 ललितपुर। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सोना उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र सोनभद्र एवं ललितपुर है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और सोनभद्र एवं बांदा ये चाइना क्ले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और झांसी फेल्पसार का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ललितपुर तांबा, सोनराय क्षेत्र में तांबा और लौह अयस्क और यूरेनियम ये ललितपुर में पाए जाते हैं। दोस्तों आइए उत्तर प्रदेश में एक बार जो खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं उस पर एक नज़र मार लेते हैं। दोस्तों कोयला सिंगरौली सोनभद्र में, बॉक्साइट चित्रकूट, बांदा, वाराणसी और ललितपुर, चूना पत्थर
गुरुमा का नाच बाबूहारी मिर्ज़ापुर एवं कजराहट सोनभद्र। पायराइट्स सोनभद्र और बांदा। फेलखड़ी झांसी और हमीरपुर। डोलोमाइट बारिश जो सोनभद्र में है और बांदा। संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर। ग्रेनाइट बांदा हमीरपुर ललितपुर महोबा सोनभद्र झांसी। एवेस्टस मिर्ज़ापुर और झांसी बड़ा गांव क्षेत्र झांसी में। जिप्सम झांसी और हमीरपुर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 11 प्रमुख खनिज हैं जिनका भी हमने नाम लिया, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आइए दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न देखते हैं। आज की टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है दोस्तों भूड़। एक मिनट दोस्तों, आइए प्रश्न पे चलते हैं। पहले भूड़ किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? 1 खादर, 2 बांगर, 3 ऊसर भूमि, 4 बलुई। तो भूड़ बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम है। जो बलुई मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले रहते हैं उनको भूड़ कहते हैं। खादर नवीन जलोढ़ कछारी दोमट मटियार फिल्ट बलुआ का खादर का नाम नवीन जलोढ़ कछारी दोमट मटियार फिल्ट बलुआ ये सारे नाम खादर के हैं। बांगर का स्थानीय नाम है दोस्तों पुरानी जलोढ़ उपहार मृदा दोमट मटियार बलुई दोमट। ऊसर भूमि लवणीय या क्षारीय। इसको स्थानीय भाषा में रेह बंजर तथा कल्लर कहा जाता है। इसके अलावा कुछ मिट्टियाँ हैं दोस्तों, 2 मिट्टी और हैं। काली मृदा, इसको रेगुर फरेल या कपास मृदा कहते थे। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ लाल मृदा परवा या पड़वा, माड या मार, राकर या राकड़ मृदा, भोंटा मृदा। आइए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थल कौन सा है? 1 बखीरा, 2 समसपुर पक्षी अभयारण्य, 3 समान पक्षी अभयारण्य, 4 ऊपरी गंगा नदी। दोस्तों उत्तर प्रदेश का 10वां और सबसे पुराना स्थल अभी तक जो है ये बखीरा अभयारण्य है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1 संत कबीर नगर में है। बखीरा अभयारण्य संत कबीर नगर में है और इसकी स्थापना फरवरी 2022 में हुई है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है, इसकी स्थापना 2019 में हुई। और समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है, इसकी स्थापना 2019 में हुई। सबसे पहला जो रामसर स्थल है ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा खंड, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। यह सबसे पहला ऊपरी गंगा जो है सबसे पहला रामसर स्थल है। दोस्तों इसके अलावा कुछ और रामसर स्थल जो हैं आइए सभी की एक बार चर्चा कर लेते हैं। चौथा है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा, 2019 में स्थापना की गई। 5वां है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, 2019। 6ठा फांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, 2019। 7वां सरसई पक्षी अभयारण्य इटावा। 8वां सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य आगरा, 2020। 9वां हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर बिजनौर, 2021 में उसकी स्थापना हुई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 1, ये हमने बता ही दिया था। बखीरा अभयारण्य सबसे पहला 10वां रामसर स्थल है
इसकी स्थापना संत कबीर नगर में फरवरी 2022 में की गई। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में 9 प्रश्न ही थे जो कि समाप्त होते हैं। तो अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लग रहा है, आप बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, तो और इसी तरीके की वीडियो को लगातार सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हैं, हमारे क्लासेस स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर और अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।